सम्मानित जन, आप सभी को सादर प्रणाम। मेरे YouTube चैनल सच्ची बातें खरी खरी में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। मैं राजेश पटेल। आज मैं एक ऐसे खेल के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे आप बचपन में जरूर खेले होंगे। ये मूलतः ग्रामीण क्षेत्र का खेल है जहां छिपने की जगह हो। शहरों में तो आजकल बहुत कंजस्टेड हो गया है, बच्चे इस खेल को नहीं खेल पाएंगे। इसका नाम है, बता दूं, आई स्पाइस। आई स्पाइस का मतलब आप समझ गए होंगे, और इसका जो शुद्ध नाम है वो आई स्पाई, मतलब मैं स्पाई हूं, मैं जासूस हूं, आपको खोज लूंगा। मतलब इस खेल के माध्यम से बच्चों को या किसी को भी बचपन से ही जासूसी की ट्रेनिंग। समझिए भारतीय खेलों में कितना बड़ा रहस्य छिपा हुआ है जो गांव देहात में खेले जाते हैं। आज हम सोशल मीडिया के चरम दौर में जी रहे हैं, जहां ट्विटर पर ट्रेंडिंग खबरें हैं, फेसबुक पर वायरल कंटेंट है और व्हाट्सएप पर चलने वाले जोक्स। माता जी के संदेश हैं, हनुमान जी के संदेश हैं, जिनको अधिक से अधिक शेयर करने पर उनकी कृपा बरसने की भी बात की जाती है। तो आई स्पाइस यानी छुपाई, मतलब लुका छिपी का खेल। तो सबसे पहले आप इस खेल का थोड़ा सा अंश देखें, इसके बाद आगे की चर्चा। अरे 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 1 2 3 ये चोर होगी ना, मन लो काहे की अभी रुका फिर तो ना नहीं जा दिखावत जा नहीं। इसकी शुरुआत हाथ पर ऐसे उंगली रखने से होती है। इसमें 4 लड़के भी खेल सकते हैं, 8 लड़के भी खेल सकते हैं, 10 बच्चे भी खेल सकते हैं। तो उंगली पर, हाथ पर ऐसे उंगली रखेगा, जितने बच्चे हैं उतनी उंगलियां हो जाएंगी। अब उसके बाद इसी उंगली से वो जिसकी जल्दी पकड़ लेगा या 1 2 3 बोल देगा, वो पहले शुरू में चोर बनेगा। चोर बने खोजने वाला। अब यहां उल्टा है, चोर ही जासूसी की ट्रेनिंग ले रहा है। इसमें इसकी भाषा चोर की है। उस जो चोर सबसे पहले जो खोजता है वही चोर कहलाता है। और वो एक जगह किसी दूर जाके या छिप कर 10 15 20 22 तक की गिनती गिनता है। इतनी ही देर में अन्य बच्चों को छिपने की जरूरत होती है और वो जहां तहां छिप जाते हैं। जब इसकी गिनती पूरी हो जाती है तो ये जाके खोजता है, और जो सबसे पहले मिलता है उसे बोलता है, जैसे गुड्डू मान लो नाम हुआ, गुड्डू आई स्पाइस। फिर जमाल नाम है, आई स्पाइस, जमाल आई स्पाइस। इसी तरीके से सभी बच्चों को। तो जो सबसे पहले बच्चा जिसको खोजा है वो अगला चोर बनेगा, या जिसको नहीं खोज पाया और वो पीछे से चुपके से आके उसको छू दिया, तो फिर वही जो खोज रहा था फिर वही चोर बन जाएगा। इस बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, और जाड़े के मौसम में खासकर बच्चे खेलते हैं कि, और इस समय खलिहानों में बच्चे खेलते हैं, वहाँ पुआल का ढेर है या सरसों की फसल है, जहाँ छिपने की पर्याप्त जगह होती है, बच्चे खेलते हैं। आप खेल का आनंद लीजिए। 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 आवती अनमोल आई गई निकल आई मोल कोई बात नहीं मनी आई गई अनमोल आई गई भैयान आई गई बुल्ला आई गई आगे कर मनवा नाही अनमोल इकडे तापन टाकी दिलत होता मनी सोक बनलाई सोयबक बने सोयबक का गाड़ी बैठाली कराओ के सलवा खाली बचलो अंकिता बचलो आगे तो हयान मरवा मनी संग बोललाई अंकित आई बस झूलल बता और ना बचल मनी
दिखाओ देखो आगे क्या है अनमलवा कुल कतवन हम के ना तो ना तो जरा बच्चे बोल रहे हैं हां तो काय करे गेम होई अब जो बच्चा पहले पकड़ा गया है वो अब चोर बन गया है। अब ये जा रहा है, देखिए छिपने के लिए, वहां से गिनती गिनेगा, ध्यान दीजिएगा। अब ये छिपे हुए अपने साथियों को खोजने जा रहा है। इस बार जरा ध्यान से देखिएगा कहाँ कहाँ छुपे हैं बच्चे। और बिलन के बोलते देखिए ट्रैक्टर की ट्राली में किस तरीके से छिपे हुए हैं। इसमें एक नहीं है, कई बच्चे हैं, देखिएगा ध्यान से। मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि इस ठंड में आइस पाइस के चक्कर में बच्चे कहाँ कहाँ छिप रहे हैं। अब ये इसको उन सबों की आहट लग गई है। अब ये ट्राली के इर्द गिर्द ही मंडरा रहा है जो चोर बना बच्चा है। देखिएगा सब उतरेंगे उस पर। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो लड़का चोर बनता है वो गिनती के दौरान आंखें खोल खोल कर, शर्त होती है आंख बंद करके गिनना, यदि सामने गिन रहा है तो वो आंखें खोल खोल कर सबकी लोकेशन धीरे से, जैसे आंख तो मैं चश्मा लगाया हूँ आप नहीं देख पाएंगे, जरा सा खोल के सबकी लोकेशन ट्रेस करता है और गिनती पूरी करते ही अपने जानी दुश्मन को खोजना होता है। मतलब जो पहला मिलेगा वो उसका दुश्मन ही होगा, क्योंकि फिर वही चोर, उसी को चोर बनना है और उसे देखते ही बोलेगा आइस पाइस और उस पर चोर का धब्बा लग जाता है। ऐसी ऐसी जगहों से निकालना होता है खोज खोज कर, जिसकी कल्पना करके आप रोमांचित हो उठेंगे। ऐसे ऐसे जगह बच्चे छिपते हैं। न कपड़ों के गंदे होने की परवाह है, न ही अपनी जान जोखिम में पड़ने की परवाह है, किसी की भी चीज की परवाह नहीं, सिर्फ है तो छिपने की परवाह है कि वो हमको पहले न खोज पाए। और अपने पसंदीदा के चोर हो जाने पर, मान लीजिए मेरा कोई खास दोस्त है जो खेल रहा है किसी बच्चे का, और वो सबसे पहले पकड़ में आ गया, दिख गया, तो उसे चोर हो जाने पर सबसे पहले बाहर आता है आ जाता है कि इसको भी कोई दिक्कत ना हो। उसकी एक मुस्कान पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार होता है वो। बाकी बच्चों की जो पहले चोर बनता है वही उन सबों के बारे में भी धीरे धीरे इशारा करके बता देता है कौन कहाँ छिपा है, कौन कहाँ छिपा है। कितना मतलब इंटरेस्टिंग गेम है, आंखों के इशारे से बता देता है और फिर जल्दी से खुद चोर बन जाना खेल का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा हुआ करता है। आप थोड़ा सा देखिए फिर आनंद आएगा। मैंने नाम सुना है आइस पाइस। गांव में बच्चे एक खेल खेलते हैं, इसमें भी कोई पैसा नहीं लगता, थोड़ी सी छिपने की जगह होनी चाहिए और इसमें भरपूर मनोरंजन होता है। और इसकी पहले पकड़ा गया बच्चा फिर इसी प्रक्रिया को दोहराता है और ऐसे यह खेल का सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक घर से बुलावा नहीं आ जाता। और घर पहुंचने पर, देर होने पर, घर पहुंचने पर तो जो
घर शरीर पर मुक्के और लातों की जो बरसात होती थी वो और आनंददायक होती थी। लेकिन इसका सबसे खास पहलू ये है कि ये खेल प्रकृति प्रदत्त है, इसे किसी ने बनाया नहीं है। इसका उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। बच्चे जब चलने लगते हैं तो अपने आप को छिपने का प्रयास करते हैं और इशारों इशारों में वो बता देते हैं कि मुझे ढूंढिए, और जब ढूंढने पर झां बाबू झां इधर से जवाब दिया जाता है। तो ये अपने आप नेचुरल है ये खेल, इसलिए ये बच्चों की सेहत के लिए काफ़ी फायदेमंद है। जो ग्रामीण भारत के जो बच्चा आज भी खेल खेलता है ग्रामीण भारत के खेलों को, उसकी इम्यूनिटी ज़्यादा होती है। जो गजट में दिन रात डूबे होते हैं बच्चे, उनके बजाय आप भी जब भी मौका मिले, यदि शहरों में देहात में है तो कोई बात नहीं, यदि शहरों में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, डुप्लेक्स में रहते हैं, आपके घर के आसपास थोड़ी सी भी जगह है, तो आप अपने बच्चों को इस खेल को सिखाएं और उनको खेलने का अवसर प्रदान करें। बस इसी निवेदन के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। अगली कड़ी में मिलेंगे किसी और चर्चा के साथ, किसी और खेल के बारे में जानकारी के साथ। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।